नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे सफला एकादशी के बारे में। साल का आखिरी एकादशी यानी 2024 का ये आखिरी एकादशी है, जो कि सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक महीने 2 एकादशी का व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, और हर एक एकादशी का अपना एक अलग नाम और अपना एक अलग महत्व है। तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, ये कब है सबसे पहले ये जान लेते हैं। और इसमें पारण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये 3 दिवसीय व्रत होता है। दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन का अपना विशेष महत्व होता है। और साथ ही पारण का एक विशेष महत्व इसलिए कहा जाता है कि हरिवासर में पारण नहीं किया जाता है। तो पारण अगर शुभ मुहूर्त में करती हैं तो आपको एकादशी का पूर्ण फल मिलेगा। एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ सभी व्रतों में राजा माना जाता है, क्योंकि ये व्रत ऐसा होता है कि आप किसी के लिए कर भी सकती, किसी को दान भी आप कर सकती हैं। साथ ही अगर मृत व्यक्ति जो हमारे पूर्वज है उनके लिए भी एकादशी व्रत अगर हम करते हैं तो उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का प्रारंभ कब हो रहा है। तो एकादशी व्रत जो है वो 25 तारीख को रात्रि 10:29 पे प्रारंभ हो रहा। वही 26 या फिर 27 कह लीजिए 12:44 पे ये समाप्त हो रहा। तो इस तरह उदया तिथि को लेकर 26 तारीख गुरुवार के दिन आपको व्रत रखना है। बुधवार के दिन जो है दशमी तिथि है, तो बाल वगैरह आप धोने के बाद शुद्धता का ध्यान रखना है। और आपको लहसुन प्याज तामसिक भोजन जो है वो नहीं खाना है। आप सभी को पता है कि दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन का विशेष महत्व होता है। तो दशमी तिथि के दिन आप बाल वगैरह धो लें, उसके बाद शुद्धता का ध्यान रखें। और एकादशी तिथि जो कि गुरुवार के दिन आपको व्रत रखना है, और शुक्रवार के दिन पारण है। तो पारण का जो समय है शुभ मुहूर्त में ही आपको पारण करना है। तो पारण का समय पहले मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सुबह के 7:10 से लेकर 9:50 का जो समय है ये पारण का समय है। इसी बीच आपको पारण कर लेना है। पारण करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको एक तो सरसों तेल से बनी हुई कोई चीज़ आपको नहीं खाना है। और बहुत सारे लोग जो है लहसुन प्याज से बना हुआ चीज़ खा लेते हैं, लेकिन नियम यही है कि लहसुन प्याज से बना हुआ आपको कुछ भी नहीं खाना है। सबसे पहले अपने मुख में जो है तुलसी पत्र और गंगा जल ही लेना है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, अपने नियम आप देख लें। लेकिन बस यही ध्यान रखें कि जो शुद्ध घी से बना हुआ यानी घी से बना हुआ, रिफाइंड से बना हुआ कोई चीज़ खा सकते हैं, लेकिन जो है आपको सरसों तेल से बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाना है, ठीक है? और साथ ही हरिवासर में जो कि पारण नहीं करना होता है, आप सभी को पता है। तो हरिवासर में पारण करने से कहीं न कहीं आपको बहुत दोष लगता है। तो जो एकादशी है वो 3 दिवसीय होता है। ये व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और जिसका नाम ही सफला एकादशी यानी सफलता दिलाने वाला है। तो इस व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत के दिन कौन-कौन सा कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि एकादशी व्रत आप करती है भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु की पूजा करें, उस दिन पीला वस्त्र पहन लें, पीला भोग लगाएँ, पीला फूल जो है वो अर्पित करें। और साथ ही इस दिन आपको अनाज का भोग नहीं लगाना है, अनाज जो है इस्तेमाल नहीं करना है, अनाज का दान नहीं करना है। साथ ही इस दिन जो है आप तुलसी पत्र न तोड़ें। और साथ ही इस दिन जो है अगर व्रत नहीं भी करती हैं तो भी आपको बाल वगैरह इस दिन नहीं धोना चाहिए। एकादशी का दिन अगर बाल धोती हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दोष लगता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? भगवान विष्णु को अच्छे से पूजा पाठ करें। और अगले दिन जो है व्रत के अगले दिन यानी पारण वाले दिन जो है आप अनाज का दान कर सकती हैं। व्रत वाले दिन जो है फल का दान कर ले, कंबल का दान करें, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन जो है अनाज का दान एकादशी के दौरान नहीं किया जाता है। विष्णु भगवान को भी अनाज जो है चढ़ाया नहीं जाता है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे वीडियो में आपको दूँगी। एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। व्रत नहीं भी करती हैं तो कुछ नियम आप ज़रूर कर लें, ठीक है? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।